बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर, उनके जन्म दिवस के दिन। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और शिक्षक दिवस हम लोगों ने मनाना शुरू किया 1962 से। जैसा आपको मालूम होगा कि भारत के लोकतांत्रिक पद्धति में वह पहला हर्ष का अवसर था जब एक शिक्षक राष्ट्रपति के रूप में ख्याति लब्ध हुआ भारत में। आज हम सभी वैसे महान शिक्षक को याद कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसा जीवन सभी को प्राप्त हो, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है। यह सिर्फ सरकारी घोषणा नहीं है बल्कि जीवन का वास्तविकता है। जहाँ शिक्षा नहीं है
उस राष्ट्र का निर्माण भी संभव नहीं है। इसलिए आज के दिन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी शिक्षक बने और शिक्षक के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करें। इस क्रम में यहाँ जो लोग भी बैठे हुए हैं सभी का परिचय अखिल जी कराएंगे। अखिल जी स्वयं बीआईटी सिंदरी से इंजीनियर हैं और अभी इन्होंने हाल ही में स्टील प्लांट में, राउरकेला स्टील प्लांट में इन्होंने अपनी नौकरी प्राप्त की है। यहाँ इस आपके MSKVM इंस्टीट्यूट के शिक्षक हैं, शिक्षक भी रहे हैं और आज भी इनका मन यही करता है कि नौकरी सेकेंडरी फेज में रहे। मेरा प्रथम कर्तव्य शिक्षा देना है, तो जब भी इनको मौका मिलता है यहाँ जरूर ये आते हैं और शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो धन्यवाद अखिल जी। थैंक यू सर, और हैप्पी टीचर्स डे आपको भी, है ना। आपसे जुड़ने के बाद मुझे पता चला सर कि एक गुरु का ज़िंदगी में क्या महत्व होता है। और मैं अखिल कुमार, मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु का मतलब क्या होता है और उसका ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति के लिए महत्व क्या है। धन्यवाद, आपका प्रश्न बड़ा सार्थक है। गुरु शब्द की उत्पत्ति 2 अक्षरों से हुई है। आप लोग ध्वनि अक्षर शब्द सब पढ़े हैं, उसको बहुत साधारण तरीके से कविता में परिभाषित किया जाता था कि ध्वनि अक्षर से शब्द हैं बनते, शब्दों से बनते हैं वाक्य, वाक्यों से भाषा है बनती, देश काल रूप बदलत जात। जब आप भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक देश को बदलने की क्षमता रखते हैं। यह देश बहुआयामी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे भाषा के लोग इस देश में रहते हैं और सभी लोग मिलकर इस देश की रचना कर रहे हैं। गुरु का उसमें बहुत सार्थक रोल है और गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। गु मतलब अंधकार और उसको दूर करने वाला गुरु कहलाता है। अर्थात गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु वही है जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। वह अंधेरा नहीं जिसको रात कहते हैं, बल्कि अज्ञानता का अंधेरा। अज्ञानता के अंधेरा से जो आपको दूर करता है वह गुरु है और यह व्यक्ति विशेष पर लागू है। आपको चूंकि प्रकाश में देखना अच्छा लगता है, प्रकाश में आपको दिखाई पड़ता है, इसलिए आपको गुरु अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन अगर किसी उल्लू को पढ़ाए गुरु, तो उल्लू को प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाना होगा उस गुरु को, क्योंकि उल्लू को अंधेरे में दिखता है अच्छा और प्रकाश में उसकी आंखें अंधी हो जाती है। तो एक उल्लू के लिए अगर हम गुरु हैं तो हमको उसको प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाना पड़ेगा, और एक व्यक्ति के लिए हम गुरु हैं तो उसको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना पड़ेगा। गुरु के विषय में यह भी कहा जाता है कि गुरु वह नींबू है जिसको काटा जाए तो कुछ नहीं मिलता, उसको निचोड़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए। एक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वो गुरु को नींबू समझे और उसको काटे नहीं, उसको निचोड़े। निचोड़े का अर्थ क्या है? तुम जितना उससे पूछोगे उतना ही तुमको ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। और जब भी गुरु के पास जाओ तो अपने ज्ञान का भंडार खाली करके जाओ, क्योंकि पात्र यदि खाली रहेगा तो उसको भरने की क्षमता गुरु में है। लेकिन पात्र यदि आपका भरा हुआ है, आप पहले से मान लेते हो कि जितना गुरु जानता है उतना हम भी जानते हैं, तब फिर गुरु एक शरीर मात्र है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु के पास जब जाएं तो ज्ञान का घड़ा खाली रख कर जाएं। गुरु शब्द का वास्तविक मूल अर्थ यही है। धन्यवाद। अब हमारे सामने सपना मैम बैठी हैं, वो भी आज के दिन हम लोगों के लिए कुछ टीचर्स के बारे में बताएंगी और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। थैंक यू अखिल। एज ए टीचर बहुत सारा वर्ड्स तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि एक शिक्षक के रूप में
एक लाइफ गेन किए हैं। आज जो लाइफ एक शिक्षक के पास है वो सिर्फ उनके बच्चों के ही वजह से होता है, उनके स्टूडेंट के ही वजह से होता है। क्योंकि स्टूडेंट हमारे सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कुछ देना है, और हम टीचर के रूप में कुछ न कुछ उनके लिए कुछ नया बटोरने का कोशिश करते हैं ताकि उनको हम दे सकें। और शिक्षक के रूप में हम आज तक सिर्फ इतना जानते हैं कि आज तक हमारे लाइफ में जितने भी स्टूडेंट्स आए 97 से लेकर के टिल 2019, I never called them my children. I called them as my daughters and sons. They don't know ever that I am their teacher and they are my students. They feel next home to their home. And this is my best experience in my life, that even जब हम बीमार भी पड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बच्चे सफर करेंगे और हम बच्चों के लिए ही हैं। और शायद यही कारण है कि एक शिक्षक को अपने आप से ज्यादा उन बच्चों से उनको लाइफ मिलता है, प्रेरणा मिलता है, जो आई कांट एक्सप्रेस। ओके, थैंक यू। उसके बाद फिर नॉर्मल थोड़ा पहले होना चाहिए, तब थोड़ा आता है। ठीक है, आज के दिन हम लोग एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन के लिए बैठे हैं msk.bm इंस्टीट्यूट में। और मेरे साथ हम लोग 5 लोग जो इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मेरा नाम अखिल कुमार, और मेरे बगल में अमित कुमार लाल, फिर उनके बगल में चंद्रदेव बर्नवाल, बसंत बर्नवाल और रमेश और पंचम कुमार गुप्ता। ये हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और हमारे सामने 2 टीचर्स, दीपक सर और सपना मैम, जिन्होंने इस कोचिंग के साथ जुड़े भी हैं और हमें बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं। और यहाँ पर हमारे पीछे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कि इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और इस छोटे से इंटरेक्टिव सेशन को हम लोग में जानेंगे कि टीचर्स का महत्व क्या है ज़िंदगी में। आज ये हम क्यों मना रहे हैं, इस डे को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से एक टीचर्स के माध्यम से आगे बढ़ सके। थैंक यू। और अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में अपनी ज़िंदगी से, ज़रूरी नहीं है कि कोई एकेडमिक सवाल हो, कुछ भी, या कुछ आज के दिन अगर मन में है कुछ बोलना चाहे तो। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, एक बच्चे के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है ना। क्योंकि जब आप जब कुछ बड़े होते हैं, जब 10th तक आते हैं, तो एक सपना मन में आने लगता है आसपास देखकर कि हम क्या बने। ठीक है, तो अगर सबको अगर कुछ बता दें, ठीक है, लो तुम लोग बताओ क्या बनना है, पकड़ो। एक-एक करके बताते चलिए। और सर से सवाल भी कर सकते हैं कि उसे पहुंचने के लिए क्या करें। वहाँ से स्टार्ट। हाँ, बैठने। मेरा नाम अंजलि बर्मन है। मैं इस संस्था में इंटर फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं बड़े होकर IPS बनना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूँगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनम परवीन है और मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। मैं बड़े होकर मतलब पढ़ाई कर कर और अच्छे से कोई कोर्स कर कर डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। तुम बोलो जी। मेरा नाम विद्या गोस्वामी है और हम बड़े होकर एक शिक्षक बनना चाहते हैं
जो कि बिल्कुल मैम और सर की तरह ही हो। मतलब उनका ही दिया हुआ ज्ञान हम लेना चाहते हैं और उन्हीं की तरह एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं। मेरा नाम मेहर फातिमा है। मैं बड़ा होकर IPS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम पूजा गुरावानी है। मैं बड़े होकर एक शिक्षक बनना चाहती हूँ। बोलो ना, बोलो तुम। अब इधर उधर करिए। मेरा नाम जूही परवीन है। सबसे पहले तो यहाँ पे बैठे हुए हमारे सभी शिक्षक को हैप्पी टीचर्स डे। एंड अगर इस टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने में हम लोगों से कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। एंड अभी इस साल हम दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उसमें सर और मैम ने हम लोग के पीछे बहुत सारी मेहनत की है, उसके लिए थैंक यू। एंड आगे चल के BEd करना है, उसके बाद हमें एक शिक्षक बनना है, पर अभी पता नहीं आगे क्या होगा। मेरा नाम पायल कुमारी गोस्वामी है और मैं बड़ी होकर के पुलिस बनना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज टीचर्स डे है। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। आज हम लोग इतना सारा अरेंजमेंट किए हैं। अगर सच में कुछ गलती हो गई हो तो दिल से सॉरी बोलती हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से सर और मैम ने बहुत मेहनत की है। मुझे पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, किसी तरह पढ़ाई की है। थैंक यू। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। यहाँ बैठे सभी शिक्षकों को मैं हैप्पी टीचर डे। मैं आगे पढ़ाई करके रेलवे में जॉब करना चाहती हूँ। और लोगों को कुछ जवाब देना है। बोलेगा ना? हाँ ठीक है। ये निशांत। अच्छा, निशांत पता है? Good evening, sir, and good evening to all of you. My name is Vikas Kumar, and I want to become an engineer. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है दिशान सिंह। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मेरा ड्रीम है एक IAS ऑफिसर बनने का। मतलब बचपन से ये सपना रहा है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ, एक अच्छा ऑफिसर, मतलब जो लोगों की मदद कर सके। बस। अब सीताराम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सीताराम बर्नवाल है और मैं IAS बनना चाहता हूँ। थैंक यू सभी को। सभी का सपना पूरा हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जिनका भी जो सपना है, अब उस पर थोड़ा सा अपना सर बताएंगे कि उन्हें कैसे आप पूरा कर सकते हैं। और ये जो आपने बोला है वो सिर्फ बोला हुआ ही ना रह जाए, है ना? क्योंकि मेरे ख्याल से 95% से ऊपर बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति सोचता है, मेरे ख्याल से तो वो नहीं कर पाता है। उसके लिए एक बहुत ही बड़ी विल पावर, दृढ़ इच्छा मन में होना चाहिए। ठीक है।
ठीक, आप कुछ बच्चों लोग को शुभकामनाएं। आप कुछ दे दीजिए, ठीक है। हाँ बस ऐसे एक छोटा सा आपका भी सी काफी है बच्चों के लिए। इनका नाम प्रणति शाह है और ये कुमार धुबी मिडिल स्कूल की प्रधानाध्यापिका रही हैं, सेवानिवृत्त हुई हैं। इनके लड़के अभी अमेरिका में हैं और फिजिक्स के टीचर हैं। इनके लड़के को भेजने का श्रेय इनका तो इसलिए है कि ये माँ हैं, लेकिन मेरा श्रेय ये है कि मैंने उसको प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। वो कैसे? वो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था और फिजिक्स में एमएससी कर चुका था। मैंने उसको कहा कि तुम्हारी माँ का अभी सर्विस है और इस वक्त तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास मौका है, तुम जीआरई टेस्ट दो, उसमें सफल हो जाओगे तो आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। वो दिया, सफल हुआ और पीएचडी में उसका सिलेक्शन हुआ मिशोरी यूनिवर्सिटी यूएसए में, और आज वहीं वो पढ़ा, पीएचडी किया, आज वहीं का असिस्टेंट प्रोफेसर है। अपनी माँ को 2 बार अमेरिका ले जाकर दिखा चुका है और इस बार फिर आया था। तो जितने लोग आप लोग हैं जिन्होंने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ या आईपीएस बनना चाहती हूँ या शिक्षक बनना चाहती हूँ, सभी के लिए एक ही तरह के कर्म आपको करने हैं। और वो कर्म क्या है, उसका एक बेस्ट उदाहरण हम आज देखे बसंत के मोबाइल में, जिसको हम यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे एक चौक के द्वारा। वहाँ से एक चौक लाइए। इन्होंने फिजिक्स से बहुत अच्छा समझाने का कोशिश किया कि एक टीचर बच्चे को कैसे आगे बढ़ा सकता है और बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है। इन्होंने एक डिजाइन बनाया, इसको जरा मीठा। एक सिंपल सा डिजाइन है ये। टीचर स्टूडेंट, यहां एक पुली लगा हुआ है ना, इससे ये स्टूडेंट क्या सोचता है, ये मेरा नहीं है, ये बसंत जी का है जो बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ, इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा, हमको भी अच्छा लगा। यहाँ टीचर है, यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ ये पुली है। ये पुली है जिससे आप खींचते हैं, जैसे कुआं से आप पानी खींचते हैं ना। स्टूडेंट क्या सोचता है कि टीचर यहाँ बैठा है तो हमको खींच लेगा, ठीक है। और टीचर क्या सोचता है कि स्टूडेंट मेहनत करेगा तो पुली इसका टीचर है, ये मीडियम है इसका, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो यहाँ आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ठीक है। मीडियम क्या है? पुली है। तो बेस्ट टीचर कौन होगा? पुली होगा। ये पुली पर कैसे चढ़ना है और कैसे आगे जाना है, ये तय करे, यानी आपका कर्म। पुली मीन्स क्या है? आपका कर्म। आप लोग श्रीमद् भागवत में सुने होंगे कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी आप कर्म कीजिए तो आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप ये सोचिएगा कि टीचर तो यहाँ बैठा ही है, वो पढ़ा रहा है आपको, आप यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से खींचे चले जाएंगे, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको इसको भी समझना पड़ेगा, यानी कर्म को भी समझना पड़ेगा। ये बेस्ट मीडियम है कि फिजिक्स के द्वारा, फिजिक्स में इसको पढ़ाया जाता है ना। और ये बेस्ट मीडियम है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपको कर्म करना है। एक दूसरा कि जीवन में कभी डिसिप्लिन को नहीं भूलिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको आईएएस आईपीएस बनाता है। एक प्रथम चरण है उसका। तीसरा
कि हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जागृत रहिएगा, सो नहीं जाइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति का मतलब है जागने से पहले उठो। आपको आश्चर्य लगेगा कि जागने से पहले कैसे उठेंगे, जब जागेंगे तब तो उठेंगे, नहीं। जागने से पहले उठने का अर्थ है कि आपका नींद श्वान निद्रा होना चाहिए, यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए कि कोई बगल से पैर दबाकर भी निकले तो आपकी आंखें खुल जाए। तो विद्यार्थियों के जीवन में ये 5 लक्षण को अपने जीवन में अगर रखिएगा तो आप निश्चित रूप से अपने कर्म में सफलता पाइएगा। कौन कौन? काग चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थिम पंचलक्षणम। कौवे के समान आपका चेष्टा होना चाहिए, बगुले के समान आपका ध्यान होना चाहिए, कुत्ते के समान आपकी नींद होनी चाहिए और कम भोजन करने वाला विद्यार्थी को होना चाहिए। और घर का त्याग जो नहीं करता है वो सीख नहीं सकता है। आप जब तक स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, ट्यूशन नहीं जाएंगे, अपने शिक्षक के पास नहीं जाएंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ बेहतर सीख नहीं पाएंगे। शिक्षक सेकेंडरी माध्यम है, आपका कर्म आपका प्रथम माध्यम है, इसलिए कर्म को प्रथम शिक्षक समझिए और जो सिखा रहा है वो द्वितीय जगह पर बैठा हुआ है ना। पहला जगह पर आपका कर्म बैठा हुआ है, दूसरे जगह पर आपका शिक्षक बैठा हुआ है। अगर ये आपका ठीक है तो ये खींच लेगा, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर को भी धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार लाल है। सर को भी धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आप सभी को आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं अमित कुमार लाल आपसे एक बार फिर वही बोलना चाह रहा हूं, जैसा कि सर ने बताया कि अगर जीवन में सफलता पानी है तो विद्यार्थी के ये जो 5 लक्षण है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसको आपको भली भांति फॉलो करना होगा और ये सारे गुण आप में लाने होंगे, ये डेवलप करने होंगे। लोग तो सीख जाते हैं, डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो राह गुरु ही दिखा सकता है। जैसे कि कह सकते हैं हम कि गुरु वो रास्ता है जो लक्ष्य को प्राप्ति करवा सकता है। लक्ष्य प्राप्त गुरु नहीं करेगा, प्राप्त तो आप ही करोगे। गुरु एक मीडियम का काम कर सकता है। जैसे ने सर ने यहाँ मीडियम पुली को बताया, तो वो पुली गुरु हो सकता है। आपके जीवन में गुरु कोई भी हो सकते हैं, तो वो रास्ता उस समय आपको भी चुनना पड़ेगा। एक ये भी है कहावत कि आपको गुरु का चयन भी होना चाहिए। अगर हमारा गुरु सही नहीं है, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारी बातें आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को थोड़ा विराम देना चाहूँगा और मैं अगले 2 वचन के लिए पंचम सर को निमंत्रण देता हूँ। सबसे पहले सभी टीचर्स को और सभी स्टूडेंट्स को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम पंचम कुमार गुप्ता, इस इंस्टीट्यूट में मैं भी एक शिक्षक हूं, हालांकि अभी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। मैं सबसे पहले अपने सारे स्टूडेंट से यही कहूँगा कि वो चाहे उनका लक्ष्य जो भी हो, कोई IAS बनना चाहे, कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई इंजीनियर बनना चाहे, सबका लक्ष्य डिफरेंट होता है। लेकिन डिफरेंट होते हुए भी सबका एक कॉमन लक्ष्य होता है कि वो एक अच्छा इंसान बने। तो अगर वो अच्छा इंसान बनेगा तो वो अपना लक्ष्य खुद ही प्राप्त कर लेगा। अच्छा इंसान बनने से अर्थ है कि वो एक अच्छा कर्म करे। अच्छा कर्म में अगर कोई सपोज कीजिए कोई IAS अफसर बनता है और कोई एक किसी भी उसी IAS अफसर के दफ्तर में एक चपरासी है, अगर दोनों अपना कर्म सही से करते हैं तो दोनों के कर्म का जो फल होगा वो एक बराबर होगा। मीन्स हम चाहे लाइफ में जो कुछ भी अचीव करें उसमें हम अपना सही कर्म करते हुए अचीव करें तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। दूसरी बात, हम अपने स्टूडेंट्स को गुरु और शिष्य के बीच एक संबंध को बताना चाहेंगे। एक शिष्य के लिए गुरु जो होता है
एक माँ की भांति होता है जो अपने शिष्य का केयर भी करता है। एक शिष्य के लिए गुरु एक गॉड की तरह होता है जो हमेशा उसके लिए ब्लेसिंग्स की तरह काम करता है, और एक शिष्य के लिए एक गुरु फ्रेंड भी होता है जिसके सामने शिष्य अपना सारा प्रॉब्लम शेयर कर पाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले शिक्षक दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं जब 12th में पढ़ता था तो सर का नाम था अनुराग मिश्रा। सर ही इसको फेसबुक पे एक बार डाले थे, उसको हम देखे थे और वही हम सर को दिखाए थे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको पढ़ने का मन स्टूडेंट को करता नहीं है, जैसा कि हमको भी नहीं करता था। लेकिन सर से जब से हम 12th में पढ़ना स्टार्ट किए थे, फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट लगने लग गया था हमको, क्योंकि सर पढ़ाने से पहले 5 या 10 मिनट सबसे पहले मोटिवेट करते थे हम लोग को। और मोटिवेट करते समय वो बोलते थे कि हम डेली इसलिए मोटिवेट करते हैं आप लोग को कि इसमें से यदि कोई भी एक लड़का एक दिन भी जग गया और मेरे बात को सीरियसली ले लिया तो आगे चलकर बहुत कुछ कर लेगा और मेरा ये बात काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा तो कुछ भी बोल देगा। थोड़ा सा मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली जब हम लोग एक्चुअली इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई इसको मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली हम लोग कॉलेज में एक प्रयास इंडिया एक NGO से जुड़े हुए थे, ठीक है। वहाँ पर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन जो होते हैं उनको हम लोग पढ़ाया करते थे। तो उन्हीं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में भी एक इच्छा जागी कि अगर कहीं ना कहीं इन केवल ये इतने ही बच्चे नहीं हैं, और भी बहुत बच्चे हैं जिन्हें एक सही शिक्षा और एक सही दिशा की आवश्यकता है। तो वो कहीं ना कहीं मन में बस गया और हम लोगों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि हम भी इस दिशा में अपना कुछ सहयोग करेंगे। तो जब हम लोगों का फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ तो हम लोग कुमारडूबी में आए और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया दीपक सर और सपना मैम का हम लोगों को बहुत मदद मिला, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ लगभग 1 साल हो चुका है और आगे भी कई दूरियाँ तय करनी है। थैंक यू। धन्यवाद सर। मेरा नाम रमेश कुमार, मैं भी PRD सिंदरी से हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को आज के दिन शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको क्यों, आप तो पढ़ने आते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जैसे हम सब यहाँ पे जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, वैसे भी आप सबके भी अपने घर में छोटे भाई बहन हैं जो आपके बिहेवियर को, जो आप अपने घर में बिहेव करते हैं, उन्हें देखकर वो आपसे सीखते हैं। तो आप भी अपने घर में किसी के लिए टीचर हैं। आप भी कभी न कभी जाने अनजाने में दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। ऐसे ही सभी के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसे टीचर आते हैं जो उनकी लाइफ को एक टर्न देते हैं, एक मोटिवेशन, जहां से उनकी लाइफ चेंज होती है और बहुत ही अच्छी बनती है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा भी होता है कि हम ना चाहते हुए भी गलत संगत में आ जाते हैं। हो सकता है वो किसी के बहकावे में हो सकता है वो अनजाने में हो, अज्ञानतावश। उस समय हमारे लाइफ में कोई ऐसे शख्स आते हैं जो हमें उस अज्ञानता से बाहर निकाल के
हमारी जिंदगी को दोबारा प्रकाशमय करते हैं। वही हमारे लाइफ के सबसे बड़े गुरु होते हैं, जो जाने अनजाने में हमारी लाइफ को संवार देते हैं। वो हमारे लिए हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे शिक्षकगण, हमारे स्कूल के टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं। ऐसे ही हमारी भी लाइफ में एक ऐसे ही सबसे अच्छे गुरु हैं, और वो हैं हमारे माता पिता और हमारे भैया। जैसा कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ मोमेंट आप लोगों को बताऊं, तो जब मैं आप लोगों की तरह था, छोटा था, आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा बदमाश हुआ करता था। इतना बदमाश कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे भैया थे जो हमेशा हमें गाइड करते रहते थे। बात बात पे झापड़ ऐसा लगते ही रहता था। मैं सोचता था कैसे भैया हैं, दिन भर मारते ही रहते हैं, कभी कुछ टॉफी खिला दे वो तो होता नहीं है, दिन भर झापड़, ये क्या हुआ, पढ़ाई। बहुत खराब लगता था। सोचता था कि क्या मतलब, कुछ तो है ही नहीं, क्या सिखाते, दिन भर ऐसे ही बकवास करते हैं। बट आफ्टर 10th जब मैं 12th में आया, एग्जाम दिया दुमका से, तो उस समय मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे, बहुत ही खराब थे। इवन सबसे खराब मार्क्स मेरे फिजिक्स में आए थे, इतने खराब कि मैं बता भी नहीं सकता, कुछ बच्चों को यहाँ पता होगा। उसके बाद उस समय जैसे आप लोगों ने अपना एम बताया, IAS IPS, मैं एमलेस था, क्या करना है नहीं करना है पता नहीं। क्योंकि संगत अलग थी, दोस्त वैसे थे जो हमेशा बस घूमे फिरो। बट उस समय भैया ने मुझे कोटा भेजा बिना मेरी मर्जी के। मुझे अभी भी याद है, मैं उसके पहले घर से कभी बाहर नहीं गया था, वो शायद मई का महीना रहा होगा। तो उस समय भैया ने मुझे कोटा भेज दिया, वो भी क्यों, ताकि मैं तैयारी कर पाऊँ IIT JEE की। वैसा एग्जाम जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो भी तब जब मैं 12th में अच्छे से पास तक नहीं कर पाया था। उस समय भैया ने मुझे कोटा भेजा पढ़ने के लिए। और जब मैं कोटा गया, वहाँ के टीचर्स को देखा, तो वहाँ मैंने सीखा कि लाइफ में हमारा एम क्या होना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर आपका खराब होता है, अगर आप कोई गलत काम करते हैं, तो उससे आपके इमेज के साथ साथ आपके पेरेंट्स की इमेज ज़्यादा खराब होती है। आपके नाम से पहले आपके माता पिता के नाम को लिया जाता है कि उनका बेटा है, वो ऐसा काम किया, पता नहीं क्या सीखता है इससे। दैट्स वाई वो मैंने वहाँ पे सीखा कि लाइफ को किस तरह से अपने आप को अच्छा किया जाए। और ये हमारे भैया की ही देन है कि जिस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में मैं सबसे पुअर था, और आज मैं उसका टीचर हूँ। जो किसी को समझ में नहीं आता वो आज मैं यहाँ पे सबको सिखाता है। और ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिनके लिए मैंने अपने लाइफ में इतना खराब सोचा, वो आज तक मेरे साथ हर समय हर वक्त हमारे साथ हैं। कुछ भी गलत करता हूँ डांटते हैं, बट सिखाते हैं कि तुमने गलत किया, तुम इसे ऐसे सही करो। वैसे ही हमें कभी भी किसी का, अपने स्टूडेंट का, वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, उनका काम है गलती करना, वो अभी नादान है, लेकिन हम तो समझदार हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है कि कैसे हम अपने छोटे भाई बहन को, कैसे अपने बच्चों को सही दिशा में लाके उनका साथ कभी ना छोड़ें। हम भी अपने आप को किसी के सामने एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। हीरो कोई नहीं होता, आप अपने लाइफ में खुद को हीरो बना सकते हैं अपने एग्जाम्पल से। कभी कभी जैसा कि सर ने बताया कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो प्रयास इंडिया एक NGO है, वहाँ ज्वाइन किए थे, मैंने भी ज्वाइन किया था। वहाँ पे जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स स्टूडेंट हैं। आप लोगों की तरह ही वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों बच्चे होंगे जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा है, बट उनके पास वो मीडियम नहीं है, वैसे टीचर नहीं है जो उन्हें सही गाइडेंस दे पाए। दैट्स वाई हम लोगों ने वहाँ पे, हमारे सीनियर्स एलुमनाई ने एक वहाँ पे NGO ओपन किया, प्रयास इंडिया। हम लोगों ने भी वहाँ पे अपना लाइफ का कुछ साल, 3 साल दिया।
और उन 3 साल में हमने ये सीखा कि कोई भी बचपन से खराब पैदा नहीं होता। लाइफ में यहाँ आने के बाद जो हम अपने आसपास देखते हैं वही सीखते हैं। जैसा कि बोला जाता है, अरे वो तो फलना का बेटा है, ऐसा है वैसा है, वो वैसा ही है। वो वैसा नहीं होता, वो वैसा बना दिया जाता है अपने परिवेश के कारण। अगर सही परिवेश दिया जाए तो कोई भी बच्चे, चाहे वो कहीं भी पैदा क्यों ना लिए हो, जैसा कि हम लोग बोलते हैं, अरे हम लोग कर ही क्या सकते हैं, मेरे पापा तो पढ़े लिखे हैं ही, पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से पढ़ लिख पाएंगे, कैसे बाहर जाएंगे। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा मोटिवेशन। अगर हम लोग चाहें तो घर पे रह के उस एम को अचीव कर सकते हैं। एक रिक्शे वाले का बेटा IAS क्वालिफाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये तो एग्जाम्पल है सब लोगों के लिए। आप लोग भी यहाँ पे सारे के सारे गर्ल्स वॉलंटियर हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, तो आप लोग भी किसी के लिए एग्जाम्पल बनिए अपने मोहल्ले के लिए, ताकि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चियों को घर में रखते हैं, कहीं पढ़ने नहीं भेजते, वो आपको देख के ये बोले कि देखो फलना की बेटी आज ये कर ली, तुम भी करो, उसके जैसा बनो। कोई ऐसा बोले आप वैसा करें। अगर आप कोई गलत काम करते हैं या कुछ भी वैसा स्टेप जो हमारे पेरेंट्स को कलंकित करे, तो वो आपका लाइफ खराब नहीं होता, आपके मोहल्ले की सभी लड़कियों का लाइफ खराब होता है। अगर आप अपने घर से भाग जाते हैं तो दोबारा कभी भी किसी के पेरेंट्स उस मोहल्ले के अपनी बेटी को बाहर ना भेज पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में भी ये डर होगा कि कहीं मेरी बेटी भी भाग ना जाए। तो जैसा आप अपने को एग्जाम्पल सेट करेंगे, वैसा आपको देख के आपके पेरेंट्स, आपके मोहल्ले वाले, सभी कोई आपसे मोटिवेट होके सीखेंगे। आपने तो नहीं सिखा है, बट आपको देख के वो सब सीख जाएंगे। तो आप भी उनके लिए टीचर बन गए। कहीं ना कहीं आप भी एज ए टीचर वो बिहेव करते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि एज ए टीचर अपनी फैमिली को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। केवल एक लीडर ऐसा नहीं कर सकते। हम सबको उनके साथ कदम से कदम मिला के सपोर्ट करना होगा। हमारी जितनी जिम्मेवारी है, हमसे जितना हो पाता है, हम जिस फील्ड में अपना एफर्ट कर सकते हैं, जितना भी कर सकते, 1% भी, एक काम भी, अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा काम तो ना करें जिससे हमारे मोहल्ले वाले का, हमारे पेरेंट्स का नाम खराब हो। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो खराब भी नहीं करना है। ठीक है? बस ऐसे ही अपने लिए, आप सभी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अपने आप को एग्जाम्पल सेट करें, ताकि आपके गुरु भी, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, वो भी एक दिन गर्व से कह सके कि देखो इसे मैंने पढ़ाया, आज इसने ये कर दिखाया। जो आप लोगों का एम है, हो सकता है कि वो आप कभी अचीव कर पाए, किसी कारणवश ना कर पाए, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि अरे हम तो ये बन ही नहीं पाए, अब हम वो काम कैसे करें। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम का एम था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, IPS बनना है, तो वो बनने के बाद करते क्या हैं? क्या करते हैं? अपने समाज का जितना हो सके उनको अपलिफ्ट करने के स्टेप्स करते हैं। वो आप विदाउट उस पोस्ट में जाकर भी कर सकते हैं। तो हमें किसी भी अच्छे काम को करने के लिए पोस्ट की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे भी कर सकते, बस उसके लिए एक अच्छा सा डेडिकेशन होना चाहिए। अगर हम अभी चाहें तो अभी भी उस चीज को कर सकते हैं जो एक IAS बनने के बाद हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा काम है जागरूकता। अगर ये हम कर सके तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लाइफ में कुछ और नहीं हो सकती। एक टीचर का सबसे अच्छा फर्ज यही होता है कि वो किसी बच्चे को सही और गलत में फर्क करना सिखाए। जिस दिन हम ये सीख गए, उस दिन एक गुरु का कर्म पूरा हो जाता है। उस दिन गुरु को ये एहसास होता है कि उनका किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं गया, उनका किया हुआ काम सक्सेस हो गया, और ये उस गुरु के लिए सबसे बड़ी सफलता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। एक बार पुनः आप सभी को, क्योंकि आप भी किसी के लिए टीचर हैं, आप सभी को भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप भी
अपनी लाइफ में जहाँ भी जाएंगे, जिस परिवेश में रहेंगे, हमेशा मोटिवेट रहेंगे, कभी भी अपने आप को डिप्रेस नहीं करेंगे और कभी भी मन में ये फील लेके नहीं आएंगे कि हम लड़की हैं तो लड़कों से कम हैं। लेकिन कभी भी लड़की होने का घमंड भी नहीं करना है कि लड़की है तो उसका फायदा उठाया जाए। हमेशा कदम से कदम मिला के चलना भी है, बट कहीं भी उस शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं करना है। सभी को साथ में लेके, लड़कों को, लड़कियों को, पूरे समाज को साथ में लेके चलना है, क्योंकि एक लड़की ही होती है जो किसी समाज को, किसी परिवार को बना सकती है, और वही लड़की होती है जो उस परिवार को आग लगा सकती है। दैट्स वाई आप सभी के लिए थैंक यू। हम आशा करते हैं कि रमेश सर के आप इन वचनों से बहुत ही प्रभावित हुए होंगे, और आप ही सभी नहीं, हम लोग भी प्रभावित हुए हैं। जो भी हमारा छोटा सा सेशन रहा, तो हमारे संस्था की तरफ से आप सभी को फिर से एक बार टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपके मन में अब कुछ प्रभावित हो चुके हैं, अगर मोटिवेटेड हो चुके हैं, और अगर कुछ सवाल उत्पन्न हो रही है, अब जिज्ञासा जग रही है, तो यू आर फ्री टू आस्क। अगर कुछ पूछना है आप लोग को, फॉर्मली नहीं, अंदर से, या फिर कुछ या ये जो हमारा सेशन रहा उसमें कुछ लगता नहीं सर यहाँ पे हमारे साथ ये नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा अगर पॉइंट रहा हमारे वजनों से कि हाँ सर ये पॉइंट पे हम कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसमें क्या करेंगे, या फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होता है सर वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ सवाल उत्पन्न हो रहा है तो, या फिर कुछ ऐसे ही आप इंडिविजुअल सर से कुछ पूछना चाह रहे हैं कि हाँ सर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, वो ये बोली डिजाइनर बनना चाहते हैं, डिजाइनर, आर्किटेक्ट, है ना, या जो बहुत अच्छा फोटोग्राफ्स वगैरह बनाता है, वैसा ही एक शिष्य बहुत अच्छा सीख लिया। इतना अच्छा सीखा कि उसको लगभग सारा चीज़ बहुत अच्छा बनाना आ गया। उसकी पेंटिंग्स जो है बिका करती थी। अचानक एक दिन वो अपने गुरु के साथ ही कहीं जा रहा था और एक आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। आम के पेड़ को ध्यान से देखा, उस पर छोटा सा फल लगा हुआ दिखाई दिया। तो अपने गुरु से उसने कहा कि भगवान को ये बनाना नहीं आया, क्योंकि वो तो एक अच्छा डिजाइनर था। तो इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा फल और उतना पतला लत्तर, जिसमें उतना बड़ा डिंगला कहते हैं या कोहड़ा कहते हैं, जो भी कहते हैं उसको, मतलब उतना पतला लत्तर में उतना बड़ा कोहड़ा और इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा फल, ये डिजाइन उनका सही नहीं है। इतने में एक आम का जो फल था उसके माथे पे गिरा। गिरा तो 2 मिनट के लिए बेहोश हो गया। उसके बाद जब होश आया तो टीचर तो चुपचाप सुन रहा था उसका। उसके बाद टीचर बोला कि यहाँ अगर वो कोहड़ा लगा रहता तो तुम अब तक ऊपर चले गए रहते। उसने जो लगाया है बिल्कुल सही लगाया है और उसको देखना है और उसी को सीखना है। शिक्षक या गुरु या ईश्वर जो करता है उसको करना नहीं है, वो जो कहता है उसको करना है। ये बहुत बड़ी चीज है ना। कभी कभी हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग अपने गुरु का मुकाबला कर लें, उनकी बराबरी कर लें या उनसे ऊपर चले जाएं, या उस मुहावरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि गुरु गुड़ चेला चीनी, है ना। ये सब मुहावरे की बातें हैं। गुरु की बराबरी कोई नहीं कर सकता, जैसे ईश्वर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने जो कहा उसको करना है, उसने जो किया उसको नहीं करना है। इसलिए वो जो लगाया बिल्कुल सही लगाया है। मानते हैं इसको? तो आपको डिजाइनर बनना है तो वही डिजाइनर बनना है कि प्रकृति के साथ और गुरु के साथ मिलकर कुछ इतना बेहतर सीखिए कि एक पेंटिंग आपका कहीं लग जाए
या एक डिजाइन किया हुआ कोई चीज लग जाए तो उसको देखकर आदमी समझ जाए कि इसमें क्या कहानी है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। तो एक बार मैं अपने संस्थान की ओर से सारे छात्रगण जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको एक बार फिर से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सपना मैम को भी हार्दिक शुभकामनाएं, दीपक सर को भी, और हमारे जितने भी MSK BM के जो हमारे जितने भी फैकल्टी है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करते हैं अगले साल भी इसी तरह हम लोग मिलेंगे और कुछ जो हमारे आने वाली परेशानियां होगी उनके बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हाँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे कार्यरत होके मेरा ये हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं जिसको कि आप लोग सुन लीजिए, है ना। मेरे पास एज ए टीचर बहुत कुछ गेन नहीं है, लेकिन जो गेन है वो हमारे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं सबसे ज़्यादा हमारे पास पढ़ने के लिए, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन लड़कियों को मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव है। और कल भैया से हमारी बात हो रही थी, ये सिर्फ हमारे भाई नहीं हैं, ये हमारे शिक्षक भी हैं। और आज हम जहाँ यहाँ पे जिस जगह पे बैठे हुए हैं और आज इनके बगल में बैठे हुए हैं, तो ये सौभाग्य भी सिर्फ इन्हीं के वजह से है। अभी रमेश जी ये कह करके निकले कि एक रिक्शे वाले का बच्चा IAS या PCS बन सकता है। नहीं, संसाधन सब चीज़ नहीं होता है ना। जरूरी नहीं है कि आपके पास संसाधन है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे या आप नहीं। उसके लिए सही बात है कि उसके लिए हमें अपने अंतर्मन से खुद से एक प्रयास करना होता है कि नहीं, आपको डिटरमाइंड होता है, क्योंकि गोललेस लाइफ इज नॉट ए लाइफ, है ना। आपको अपने लाइफ में एक एम बनाना है। मैं इन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हूं, ये पता है, हमें भी पता है। ये लड़कियां हमसे इतना ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। आज ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें में से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है 2 का, तो शायद इनका आना बहुत ही कम होगा हमारे पास एज ए स्टूडेंट या हमारी छोटी सिस्टर के रूप में। ये हमारे टच में रहेंगी, लेकिन आज जो हम अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं या अपने एक्सपीरियंस को या हम अपने मन की फीलिंग को जो आज बता सकते हैं वो शायद हम बता पाए। तो हम ये चाहते हैं कि इन लड़कियों को आज ये बता दे कि इन लड़कियों को मेरे से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है, इतना लगाव कभी हमको लगा नहीं कि मेरे साथ कभी होगा। हम उस बैकग्राउंड से हैं जिसमें पैसे का बहुत ज़्यादा ये था, पैसा बहुत था लेकिन संसाधन नहीं था, क्योंकि लोग पढ़ने से कतराते थे। पढ़ने से कतराना क्या, पैसा है तो एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं था। सच्चाई ये है ना। बिजनेस, फैमिली, देयर वाज नो एम फॉर, या ये कह लीजिए कि उसमें कोई यही नहीं था कि नहीं एजुकेशन का होना जरूरी होता है। एजुकेशन क्या होगा, आपको एजुकेशन करके क्यों दूसरे की नौकरी करनी है क्या? आपके घर का बिजनेस है, आप बिजनेस संभालिए। लड़कियों को तो शादी करके ससुराल जाना है, बच्चे पैदा करना है, डेट्स ऑल। लेकिन मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा थी। 10th के बाद हमको कोई पढ़ने नहीं देना चाहता था, शादी कर लो चले जाओ, बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। और हम जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में बस वही जो गार्जियन कह दिया आपको सुन लेना है और आपको वही करना है। तब भैया जो है वो सच में जिसको कहा जाता है कि नहीं, उस समय भगवान तो बहुत बाद में आते हैं, है ना। भगवान तब आते हैं, कहा गया है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु के जिसने दिया प्रभु के राह बताए, है ना। यही है, तो गुरु ने ही बताया कि भगवान किसको कहते हैं। माँ हमारी थी, वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है,
तो उनको भी भाई जो पापा वगैरह जो बोल दिए तो दैट वाज फाइनल। लेकिन पढ़ने के लिए आगे ये प्रेरित किए, पापा से ये बोले कि नहीं, अगर इसकी इच्छा है तो इसको पढ़ाओ और इसको पढ़ना चाहिए। हम विदाउट ट्यूशंस भैया के हेल्प से पोस्ट ग्रेजुएशन कर गए। पोस्ट ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन में थे तब ये कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा दिए कि नहीं तुमको पढ़ाना भी है। चलो, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे वो भी किया, और शायद वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और उस पॉइंट से आज मेरा लाइफ यहां तक पहुंचा कि मेरे पास बच्चों का ऐसा कतार लगा कि कभी फीलिंग नहीं आया कि एक परिवार जो सिर्फ ये माँ बाप बच्चे हस्बैंड और बस इतने तक ही होता है, नहीं। जबकि हम लोग के टाइम में हम लोग का जो सोसाइटी था वो भी लड़कियों का ज़्यादा बाहर निकलना या फिर पढ़ाई ज़्यादा करना या जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब भी हम निकलते थे तो लोगों का नज़र जो है ऐसे पड़ता था, किधर जाती है डेली, क्यों जाती है, क्यों जाना है, शादी क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि शादी जो है मतलब हम भाग करके कर लेंगे या फिर उसके बाद किसी लड़के को पकड़ करके कर लेना है, वो तो माँ बाप को करना था ना। लेकिन मेरा जो अपना अचीवमेंट ये नहीं हुआ था, गेट नहीं हुआ था, तो हम शादी भी तो नहीं कर सकते थे क्योंकि मन में एक था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। बहुत सारा सफर करने के बाद हम इस पोजीशन पे पहुंच गए। जॉब भी लगा, जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए थे उसी कॉलेज में हमको एडहॉक टीचर के रूप में, वो भी डिग्री में, ग्रेजुएशन के लिए साइकोलॉजी के टीचर के रूप में वहाँ पे मेरा ये हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन वहाँ पर भी जो है हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, वो मेरी बदकिस्मती रही। जिस जगह पे हम बैठते थे वहाँ पे सामने स्टूडेंट थे, जिस जगह पे हमारी टीचर बैठती थी वहाँ पे हम खुद बैठे हुए थे। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। वो सारा कुछ देखने के बाद ऐसा फीलिंग हुआ कि नहीं, लाइफ इसी को कहते हैं और शायद इसी को कहते हैं कि नहीं, जो कभी नहीं सोचे थे वो सब एक एक करके जैसे एक ड्रीम कम ट्रू होता है, जिसको कि मतलब ड्रीम क्या, वो तो देखा ही नहीं, वो अपने आप सब कुछ एक एक करके आते गया। हमारे पास लड़कों से ज्यादा लड़कियां आती हैं। इन लड़कियों को मेरे पास हम जब जो भी कह दे, नहीं मैम इज राइट, नहीं मैम इज नॉट ऑलवेज राइट, लेकिन फिर भी इनके मन में है, कारण है क्योंकि वो अपना इंस्पिरेशन मानती है हमको। आज इस बात को कहते हैं कि मैनी थैंक्स टू यू ऑल, कि आप लोग हमको ऐसा समझती हैं और यही कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इसी राह को अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं, ताकि आपके माँ बाप गर्व करें। जो हमारे गार्जियन कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि अरे बाप रे इतना पढ़ा, वो गार्जियन लास्ट में मतलब जैसे नहीं होता है कि नहीं, गर्व से फूलते थे। दे फेल्ट प्राउड ऑफ मी एंड माई फादर नेवर कॉल्ड मी एज ए डॉटर, ही बिहेव्ड विथ मी एज आई एम ए सन फॉर हिम, एंड दिस इज माई अचीवमेंट विच आई कैन नॉट फॉरगेट इन माई लाइफ। और ये सारा संभव है सिर्फ एक गुरु के वजह से। बिना गुरु के सच में लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं होता है। आप वफादार रहे ना रहे, आप उसको निभा पाए ना निभा पाए, लेकिन अपने गुरु का सम्मान तो इतना करिए कि गुरु जो है वो कभी ये महसूस न कर सके कि नहीं हम कभी फेलियर हुए अपने लाइफ में। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट, एक छात्र अगर कमजोर पड़ जाता है तो उस समय गुरु भी कमजोर पड़ जाता है, और गुरु का कमजोर होना छात्र का सबसे बड़ा फेलियरिटी है। और हम कभी नहीं चाहते कि मेरे गुरु को मेरी वजह से कभी भी अपने सर को नीचा करना पड़े। मैं बहन के रूप में कमजोर हो सकती हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे जगहों पे मैं गलत कर जाऊं या कर दिया हो, लेकिन एज ए स्टूडेंट आई नेवर
let him down. And this is my promise to him. Till my life, I'll be like a student for him. Thank you. ठीक है। बढ़िया से सुना के माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया जाए। नहीं देखो, मैंने ये तो बहुत भारी हो गया। माहौल को देखो, ये तो सबको अच्छा से जाता है। जो शिक्षक है उसका काम है तुमको आगे बढ़ाना, है ना, उसका प्रमोट करना ही काम है, ये फर्ज है उसका, है ना। तो वो बड़ा व्याख्यान का विषय नहीं है। व्याख्यान का विषय ये है कि इस दौरान शिक्षक कभी कड़ा हो जाता है। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस आया, जैसे अमित को कह दिया जाता है कि शिक्षक थोड़ा मारपीट ज्यादा करते हैं, है ना, बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, है ना। तो कभी एक समय था कि जब मैं क्लास में घुसता था तो कुछ ऐसा ही दृश्य होता था। बच्चे डर के कुछ तो जो बदमाश थे वो भाग जाते थे, बाहर निकल गए। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, फूल और कांटे, इन दोनों में से अक्सर पसंद किसको किया जाता है? फूल को। लेकिन मैंने कांटों पर लिखा। अगर आप लोगों के पास कोई शब्द हो तो उसको काटने की कोशिश करना। मैंने लिखा कि फूल सदा सेजों की जवानी होती है, ये कांटे सारे जिंदगी की मानी होती है। फूल तो एक रात की कहानी होती है, ये कांटे जन्मों जन्मों की निशानी होती है। कांटा नहीं कहना ये मर्यादित राम है, कांटा नहीं ये तो द्रौपदी का श्याम है। ये फूल बस बहारों का सलाम लेते हैं, ये कांटे फिजा में भी दामन थाम लेते हैं। डाली पे खामोश है ये रातों की तरह, कैसी ये मायूस है अनाथों की तरह। इन कांटों वाले घाव का उपचार होता है, पर फूलों वाला घाव तो अंगार होता है, पर फूलों वाला घाव तो अंगार होता है। फूल कहीं गुलशन में बदनाम न हो जाए, सो कांटे अपने सिर पे ही इल्जाम लेते हैं। इसीलिए कांटों को ही गुरु कहा गया। धन्यवाद आप सभी को। प्लीज सर की इन अंतिम वचनों के लिए, जो कि हमारे इस सेशन को और भी ज्यादा एक अंतिम खुशहाली भरे, तो उनके लिए एक बार फिर से सर को धन्यवाद। और इस सेशन को हम यहाँ पे अंतिम विराम देते हैं। धन्यवाद।